आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीजी फॉर टेक पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टेक न्यूज़ है, HP का इलाइट बुक सीरीज लॉन्च हो चुका है अपडेटेड राइजन सीरीज 4000 के साथ और इंटेल के 10th जनरेशन के साथ। इसमें कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं जो इंटेल के 10th जनरेशन कोर प्रोसेसर के साथ आएंगे और बाकी कुछ ऐसे लैपटॉप भी लॉन्च किए गए हैं जिसमें AMD राइजन के प्रोसेसर आपको दिए जाएंगे 4000 सीरीज के, यानी कि Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड 3rd जनरेशन वाले प्रोसेसर। एसर ने भी अपना एक्सपायर सीरीज का 7 गेमिंग लैपटॉप सीरीज इनेबल कर दिया है, यानी कि लॉन्च किया है। इसमें आप इंटेल और AMD सीपीयू के कॉम्बिनेशन और एनवीडिया जीपीयू कॉम्बिनेशन के साथ भी इसे परचेज कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएंट्स दिए गए हैं और बजट भी काफी अच्छी रखी गई है। रेडमी बुक जो है वो इंडिया पे लॉन्च हो सकता है, कुछ टीज सामने आ चुके हैं और इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन पेज है BIS, जहां सर्टिफाइड करना पड़ता है पहले कोई भी प्रोडक्ट को ला के लॉन्च करने के लिए, उस पेज पे भी इसे स्पॉट कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि रेडमी का ये जो बुक है ये इंडिया पे किस प्राइस पे आता है, क्योंकि इसका हार्डवेयर तो काफी अच्छा है जो लॉन्च हुआ है, अब प्राइस ही मैटर करेगा। रियलमी का एक फोन स्पॉट किया गया है X50T 5G के साथ। ये बेसिकली जो रियलमी का X50 था उसी का T वेरिएंट, यानी कि उसी को थोड़ा सा चेंजेस करके कंपनी आपको पेश करेगा नया फोन बोल के, बट इसमें कुछ खास मेजर वास्ट डिफरेंस नहीं रहेगा, आप ये दिमाग पे रखिए। सैमसंग का गैलेक्सी A51 जो पहले यूरो मार्केट पे लॉन्च हुआ था अब इंडियन मार्केट पे लॉन्च हो चुका है। इसकी प्राइस रखी गई है इंडियन मार्केट के लिए 28,000। फ्रैंकली ये प्राइस बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, बट अगेन सैमसंग ब्रांड है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और सैमसंग की सर्विस सेंटर, ये 3 पॉजिटिव पॉइंट होती है सैमसंग की, बाकी सब सैमसंग की नेगेटिव पॉइंट होती है। सोनी लीव 2.0 यानी कि सोनी लीव का एक इनहेंस वेरिएंट, यानी कि उसका अब आपको कंप्लीट यूजर इंटरफेस नया मिलेगा और कंटेंट्स को भी इंप्रूव किया गया है और इसे अब स्टेप बाय स्टेप रोल आउट स्टार्ट होना चालू हो चुका है। अगर आप एंड्रॉयड टीवी यूजर हैं तो आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको मोबाइल वेरिएंट पे भी ये फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। मुझे ये मिल चुका है क्योंकि मैं इस ऐप के बीटा वेरिएंट पे ऑलरेडी हूं। एंड्रॉयड टेबलेट अगर आप यूज करते हैं तो अब आप उसमें गूगल डियो अकाउंट जो है वो बिना मोबाइल नंबर के भी बना सकते हैं, यानी कि आप अपने जीमेल आईडी से गूगल डियो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो कॉलिंग उसे किया जा सकता है। वीवो ने अपना सेल रिलीज कर दिया है फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे, जिसका नाम दिया है वीवो डे सेल किक ऑफ एडिशन, यानी कि इस पे आपको EMI ऑफर मिलेगा, नो कॉस्ट EMI भी है, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट है और कुछ कैशबैक्स भी है और लिमिटेड फोन्स के प्राइस भी ड्रॉप किए गए हैं। तो अगर आप एक वीवो फैन हैं और आप वीवो के कोई फोन लेने पे इंटरेस्टेड थे इस लॉकडाउन सिचुएशन कोविड-19 टाइमिंग पे, तो आप जाके चेकआउट कीजिए। आपका पसंद वाले फोन जो वीवो का है मॉडल, उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स ऑफर्स अगर मिल रहा है तो आप ले लीजिए। लेनोवो ने भी आज अपना योगा ड्यूट 7i, आइडिया पैड ड्यूट 3i 2-in-1 विंडोज 10 इनेबल LTE सपोर्ट के साथ अपना एक नोटबुक सीरीज का जो वर्जन है उसे इनेबल कर दिया है 10th जनरेशन CPU कोर इंटेल के साथ। Xiaomi का एक नया लीक आया है, जैसे कि Xiaomi ने अभी रिसेंटली मी बॉक्स रिलीज किया था 3,500 रुपए पे, उसी तरीके से Xiaomi अब अपना मी टीवी स्टिक रिलीज करेगा। अब एक्सपेक्ट करते हैं कि मी टीवी सीरीज जो है किसी भी कंपनी का आप देख लीजिए, अगर Amazon का ही मानिए या फिर आप किसी भी D2H ऑपरेटर जो इंडिया पे आज के डेट पे अभी रिसेंटली सभी कंपनीज ने अपना एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स जो हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स था और एक टीवी स्टिक भी इनेबल किया था, उसी पैटर्न पे MI भी ला रहा है। अब इसकी प्राइसिंग डेफिनेटली 2000 के अराउंड आसपास होगी, क्योंकि जो प्रॉपर मी बॉक्स है वो 3,500 का है, उसका एक लाइटर वेरिएंट ये है
तो अब देखते हैं कि एमआई इसको कितना कम प्राइस पे ला सकता है। मैक ओएस, एप्पल का जो मैक ओएस कैटलीना है, वर्जन 10.15.5 का अपडेट आपको मिल चुका है। अगर आप मैक यूजर हैं तो इसकी साइज है 2.98 जीबी। इसका बेसिक चेंज लोग ये है कि इसमें बैटरी हेल्थ मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया गया है और कुछ सिक्योरिटी इनहेंस को ध्यान पे रखते हुए आपके पास जो क्या बोलना चाहिए फ्रीडम्स थे उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी कि डिसेबल भी किया गया है। तो आप पहले चेकआउट कर लीजिए प्रॉपरली इसके चेंज लोगों को, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपग्रेड कर लीजिए। गूगल ने कहा है कि वो रीओपन करने वाला है अपने ऑफिसेस को और टारगेट करेगा 30% जो कंज्यूमर हैं यानी कि उनके वर्कर हैं वही फील्ड पे आके, यानी कि उनके जो भी प्लांट है, फैक्ट्रीज है, जो भी इनके ऑफिस है वहां पर आके वर्क करे। बाकी 70% जो इनके यूजर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम के थ्रू जॉब करें। और गूगल, एक कमाल की बात यह है कि गूगल जो 70% जो उनके वर्कर हैं उनको $1000 हर एक को देगा, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम पे कुछ एसेंशियल नीड्स परचेज कर सके। $1000 यानी कि वो प्रॉपर वर्क करने के लिए घर पे कुर्सी, टेबल, लैपटॉप या कुछ हेडफोन, गेम पैड या कुछ अपने घर का जो कंप्यूटर है उसे अपग्रेड करने के लिए एक गिफ्ट टाइप का गूगल उनको प्रोवाइड कर रहा है। ओला ने टाई अप कर लिया है इटेरगो के साथ, ताकि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो टू व्हीलर जो हम लोग यूज करते थे उसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए ओला पे 1x1 एक टू व्हीलर कंटेंट भी अवेलेबल है, जिससे कि आप 101 पॉइंट से ट्रांसमिट कर सकते हैं। उस फीचर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को इनेबल किया गया है और ये 2021 में हमको प्रैक्टिकली तौर से देखने को मिल जाएगा। मोटो जी फास्ट जो है, इस नाम का एक फोन को स्पॉट किया गया है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ। 3 GB की रैम रहेगी, ऑक्टा कोर प्रोसेसर रहेगा। अब देखते हैं कि ये किस प्रोसेसर के साथ आता है और किस प्राइस ब्रैकेट पे आता है। Amazon ने कहा है कि वो रोबो टैक्सी जो स्टार्टअप है उसे परचेज करने वाला है, जो कि Zoox के तरफ से आता है और इसकी परचेसिंग अमाउंट $3.2 बिलियन हो सकती है। इसको परचेज करने के बाद Amazon इस लॉकडाउन सिचुएशन पे, जैसे कि जो Amazon का वेयर हाउस है जहां पर अभी वर्कर्स की कमी है, वहां पर इन रोबो टैक्सीज के मदद से प्रोडक्ट को डिस्पैच करने पे काफी हेल्प मिलेगा। वन प्लस प्लान कर रहा है कि वन प्लस Z नाम का एक लाइटर वेरिएंट फोन आ सकता है इंडियन मार्केट को ध्यान पे रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि वन प्लस हर साल जब नया अपना फ्लैगशिप फोन लाता है तो वन प्लस का टैग लाइन था नेवर सेटल और दूसरा था फ्लैगशिप किलर। अब इवन वन प्लस खुद एक फ्लैगशिप बन चुका है प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। तो वन प्लस ने सोचा कि जो लोअर प्राइस रेंज है, यानी कि 25 से 40,000 के बीच वाला जो प्राइसिंग है, 25,000 से 40,000, जहां पर अदर प्लेयर ऑलरेडी है, जैसे कि रेडमी ब्रांड है, ओप्पो है, पोको है, वीवो है और आपका रियलमी है, अदर इस टाइप के ऑनर्स हैं, इनको किल करने के लिए वन प्लस बोलेगा कि मैं थोड़ा सा कुछ 30,000 के प्राइसिंग के बजट पे लाइटर वेरिएंट में लेके आ रहा हूं। तो इस पे आपको एक प्रोसेसर का लीक आया है, जो कि प्रोसेसर है, 2 प्रोसेसर है। पहला लीक आया है, अगर ये स्नैपड्रैगन के साथ आता है तो स्नैपड्रैगन 768G 5G इंटीग्रेटेड प्रोसेसर है। अगर ये मीडियाटेक के साथ आता है तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000+L ये वाला प्रोसेसर के साथ स्पॉट किया गया है और डुअल 5G एक्टिवेटेड सिम रहेगा ये, और 8GB रैम 6GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। वन प्लस UI तो रहेगा ही, और एक नियर अबाउट 4230 mAh की बैटरी होने की लीक सामने आई है, 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग और क्वाड रियर कैमरा सेटअप, डॉट नॉच वाली डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा, फुल HD+ वाला, कोई 2K वगैरह नहीं मिलेगा। हाँ, आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिल सकता है। अब देखते हैं बाकी और क्या फीचर्स वन प्लस देता है। एटलीस्ट मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो मिड सेगमेंट पे फ्लैगशिप बनाने का डिसीजन ले रहा है वन प्लस, तो एटलीस्ट हाइब्रिड सिम स्लॉट का कनेक्टिविटी सपोर्ट दे दे और 3.5 mm जैक को स्किप ना करे। फेसबुक का जो वॉलेट करेंसी था, जो अब तक के लिब्रा के नाम से था, उसे रीनेम कर दिया गया है। अब इसका नाम लिब्रा से चेंज होकर नोवी हो चुका है। जियो ने आज अपना गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड के प्लान पे कुछ चेंजेस किया है।
बेसिकली ये चेंजेस कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर आप एनुअल प्लान परचेज करते हैं जियो की तरफ से तब आपको डबल डेटा बेनिफिट मिलेगा। मैं सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मेट्रो सिटी यूजर है यानी कि इंडिया पे टीयर 1 टीयर 2 सिटी पे रहते हैं तो आप जियो को देखिए भी मत, क्योंकि जियो पूरे मार्केट पे सबसे बेकार ब्रॉडबैंड प्लान और प्राइस कॉम्बिनेशन के साथ आता है। कोई भी अनलिमिटेड प्लान इसका नहीं है। आप 5,000 रुपए दे के अनलिमिटेड डेटा नहीं चलाएंगे पर मंथ। तो आप अदर ऑल्टरनेटिव जा सकते हैं। टीयर 1 टीयर 2 सिटी में बहुत से फाइबर ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं जो हैथवे है और एसीएन है, बहुत सारे ऐसे ब्रॉडबैंड हैं जिसे आप चला सकते हैं। अब बात करते हैं टीयर 3 टीयर 4 सिटी पे अगर आप हैं तो एयरटेल आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, सेकंड पे बीएसएनएल फाइबर। तो अगर आपको फाइबर ही चलाना है तो मैंने चॉइसेस बता दिया, बट जियो को कंप्लीटली बॉयकॉट कीजिए। ये ब्रॉडबैंड प्लेटफॉर्म पे सबसे बेकार रिचार्ज प्लान और बेनिफिट्स के साथ लॉन्च हुआ है। वन प्लस ने टाई अप कर लिया है इपिक गेम के साथ ताकि वो फोर्टनाइट गेम को वन प्लस 8 सीरीज पे 90 एफपीएस के साथ चला सके और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको मिल सकता है जब आप कुछ शूट करेंगे तब। कंप्लीट फ्रेम सेकंड आपका 90 हर्ट्ज रहेगा, बट जब आप रेस्पॉन्स करेंगे आउटपुट के लिए तो 120 हर्ट्ज का रहेगा। मोटो जी प्रो फोन को भी स्पॉट किया गया है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ और इंटीग्रेटेड स्टाइलर सपोर्ट भी हो सकता है। 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ और स्नैपड्रैगन 665 वाले प्रोसेसर यानी कि काफी निराशाजनक प्रोसेसर के साथ। आर्म ने अपना एक नया डिजाइन अनवील किया है, आर्म कोर्टेक्स X1। ये पिछले डिजाइन के हिसाब से नियर अबाउट 50% पावर एफिशिएंस और 29% परफॉर्मेंस एफिशिएंस है। सैमसंग का जो कोविड-19 के कारण जो लॉसेस हो रहे थे, इस लॉसेस की भरपाई हो चुकी है क्योंकि एप्पल ने आईफोन 2020 या फिर बोला जाए आईफोन 12 जो सितंबर पे लॉन्च होता है उसके लिए सैमसंग के 80% ओएलईडी पैनल को परचेस करने का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इट मींस अगर पैनल से ही सैमसंग अपनी नुकसान की भरपाई कर लेगा। जियोनी का K6 फोन लॉन्च हुआ है चाइना पे हीलियो P60 प्रोसेसर के साथ 4350 mAh बैटरी के साथ 6.2 इंच का HD प्लस वाला डिस्प्ले है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और मेन कैमरा है 16 मेगापिक्सल का बट ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ है। और ये फोन को मैंने इसलिए इस न्यूज में इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि ये काफी अच्छी प्राइसिंग के साथ आता है। इसमें 2 रैम कॉम्बिनेशन है, 6GB और 8GB स्टोरेज पे है 128 256GB। जो बेस वेरिएंट है 6GB वाला उसकी इंडियन प्राइस अगर आप कन्वर्सन लगाते हैं तो केवल 8,500 रुपए होता है और 8GB 256GB वाले का अगर आप इंडियन प्राइस कन्वर्सन लगाते हैं तो केवल 11,000 रुपए बनता है। तो इस प्राइसिंग पे अगर जियोनी लॉन्च कर रहा है, काफी अच्छी प्रोसेसर है। हीलियो P60 जो है एक डिसेंट कैटेगरी का प्रोसेसर है, बट आप रैम स्टोरेज और प्राइसिंग बैटरी mAh ये सब देखें तो 8,000 10,000 रुपए आज के डेट पे कोई ढंग के फोन आते ही नहीं है। सोनी ने व्लॉगर्स के लिए और कंटेंट क्रिएटर के लिए ZV-1 नाम का एक कॉम्पैक्ट कैमरा लॉन्च किया है। काफी अच्छी कैमरा है, 20.1 मेगापिक्सल एक्सिनोस एक्समोर सीमोस सेंसर के साथ ही आता है और इसकी प्राइस है स्टार्टिंग प्राइस $799 विदाउट एनी एसेसरीज, विदाउट एनी किट के। अगर आप मेमोरी कार्ड लेते हैं, कुछ लेंस लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, बैग लेते हैं या कुछ भी एडिशनल चीज लेते हैं वो चीज अलग, $799 इसकी प्राइस रखी गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो मैं आपकी वीडियो पे कमेंट देखना चाहूंगा, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। और मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए कुछ अच्छे कंटेंट ला पाऊं। धन्यवाद।